वेलकम टू साइंस। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था प्रिज्म, और हमने प्रिज्म के साथ स्टडी किया था एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन। जब लाइट ट्रैवल करता है और जब प्रिज्म से होकर जाता है, ग्लास प्रिज्म से होकर जाता है, तो उसका पाथ डेविएट हो जाता है। उस डेविएशन को कैलकुलेट किया था एंगल ऑफ डेविएशन से। नाउ आज हम एक नया नेचर ले रहे हैं, लाइट का एक नई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, डिस्पर्शन। डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। देखिए, लाइट का डिस्पर्शन समझना है और इसके बाद हमको स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट समझना है, तो सबसे पहले हमें लाइट का वेव नेचर समझना पड़ेगा। याद करिए उस लेक्चर में जिसमें मैंने आपसे कहा था कि लाइट डुअल नेचर शो करता है, कभी वो पार्टिकल के जैसा और कभी वेव के जैसा। यहां पर हम बात कर रहे हैं लाइट का नेचर वेव के जैसा है। तो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज वेव? बहुत मुश्किल नहीं है, दिस इज वेव। एग्री? एक वेव है। अब बेटा यहां पर वेव है तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये कहलाता है वेवलेंथ। दिस इज वेवलेंथ, ठीक है। लेकिन मान लीजिए वेव ऐसी होती, इस केस में यहां से लेके यहां तक ये वेवलेंथ होता, ये डिस्टेंस। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस वेव की वेवलेंथ अधिक है और इस वेव की वेवलेंथ कम है? सिंपल है। इस वेव की लेंथ ज्यादा है, इस वेव की लेंथ कम है। वेवलेंथ को डिनोट किया जाता है लैम्डा से। ये पॉइंट क्लियर है? अब बताएं मुझे, सपोज मैं यहां पे कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दूं। अब वेव्स तो आगे पास हो रही हैं, तो 1 सेकंड में जितनी वेव्स पास होती हैं, सिंगल सेकंड में जितनी वेव्स पास होती हैं वो कहलाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी। यहां भी सेम केस है। तो क्या आप बता सकते हैं कि 1 सेकंड में ये वेव्स बड़ी हैं तो 1 सेकंड में कम वेव्स पास होंगी, जबकि यहां पे 1 सेकंड में ज्यादा वेव्स पास होंगी। मतलब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। तो दो वर्ड्स आने वाले हैं, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। बहुत डिटेल पे अभी नहीं जा रहे हैं। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान रखें लाइट के लिए। लाइट, तो जब लाइट हम बोलते हैं तो लाइट में डिफरेंट टाइप्स की वेव्स होती हैं। डिफरेंट टाइप्स की वेव्स होती हैं। इसमें रेडियो वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं, इंफ्रारेड होती हैं, विजिबल लाइट होता है, अल्ट्रावायलेट होती है, एक्स रेज होती है, गामा रेज होती है, कॉस्मिक रेज होती है। इन सभी वेव्स की लेंथ अलग अलग होती है। जब लाइट आता है तो हम सारे लाइट को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। हमारी लाइट डिजाइंड है विजिबल लाइट को देखने के लिए, इसलिए ह्यूमन आई केवल विजिबल लाइट को फील कर पाती है। जैसा कि हमने ह्यूमन आई के पोर्शन में भी दिखाया था आपको। तो इस केस में हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि लाइट का जो लाइट एनर्जी आती कैसे है और उसमें कितने टाइप्स की वेव्स होती है। तो सबसे बड़ी जो वेवलेंथ होती है, जिनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, ऐसी वेव्स कहलाती हैं रेडियो वेव्स। कंफर्म? अब यहां हमने वेव्स बोला है, मतलब रेडियो वेव्स भी अलग अलग कैटेगरीज की होगी। इससे कम वेवलेंथ की जो वेव्स होती हैं एक कहलाती है माइक्रोवेव्स। फिर उससे छोटी वेवलेंथ की वेव्स कहलाती है इंफ्रारेड। आफ्टर इंफ्रारेड कहलाता है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट से भी छोटी वेवलेंथ होती है अल्ट्रावायलेट।
अल्ट्रावायलेट से भी छोटी वेवलेंथ होती है एक्सरेज की। मतलब कि हम वेवलेंथ को डिक्रीज करते जा रहे हैं। एक्सरेज के बाद नंबर आएगा गामा रेज का, और गामा रेज के बाद आती है कॉस्मिक रेज, राइट। तो फिलहाल हम लाइट के इतने सेक्शंस में से एक छोटे से सेक्शन की बात कर रहे हैं जो विजिबल लाइट है, जिन्हें हमारी आंखें देख पाती, राइट। तो अब अपन इस पर डिस्कशन करते हैं, विजिबल लाइट। ये जो विजिबल लाइट है, ये विजिबल लाइट में भी अलग अलग वेवलेंथ की वेव्स होती हैं, राइट। ये जो अलग अलग वेवलेंथ की वेव्स होती हैं, इन्हें ही तो हम कलर बोलते हैं। यही हमें कलर्स के रूप में दिखाई देती है। जिन वेव्स की वेवलेंथ अप्रॉक्स 610⁷ नैनोमीटर होती है, नैनोमीटर, उसे हम बोलते हैं रेड, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको पता है सारा स्पेक्ट्रम, और जो सबसे 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 छोटी वेवलेंथ होती है वॉयलेट। इसका रेंज अप्रॉक्स होता है 400 to 450 के आसपास नैनोमीटर, और बीच में आपको जो स्पेक्ट्रम जो आपका रेनबो वाला रहता है वो आपको दिखाई देता है। ये चीज क्लियर हो रही है? तो मैं अभी आपको इस पे डिटेल पे लेने जाने वाला हूं। पहले हम देखते हैं रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज एंड गामा रेज। लाइट इतना आता है, हमारी आईज जिसे फील कर सकती हैं, जिन्हें ऑब्जर्व कर सकती हैं, विजिबल लाइट होता है। और विजिबल लाइट में भी अलग अलग वेवलेंथ्स होती हैं। तो हमारे विजिबल लाइट की जो रेंज है, हमारी आंखों के देखने की जो रेंज है, वो कितनी हो गई? 400 to 700 नैनोमीटर के आसपास। 400 to 700 नैनोमीटर वेवलेंथ के लाइट को हम देख सकते हैं, बाकी लाइट्स को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। अब यहां एक बात समझ में आ रही है कि जो रेड है, इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। पक्की बात? कितनी आ रही है? देखो अधिक है। रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है किसमें? विजिबल लाइट में, टोटल लाइट में नहीं। जब हम मैक्सिमम बोलते हैं तो विजिबल लाइट की बात कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग एट दिस मोमेंट विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट में सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ होती है रेड की, और सबसे मिनिमम वेवलेंथ होती है वॉयलेट की। अगर इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मिनिमम। जिसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी वो लाइट बहुत तेजी से ट्रैवल करेगा, मतलब इसकी मैक्स स्पीड होगी। मतलब अब ये बात समझे कि जो लंबे लंबे पांव लेके भाग रहा है वेवलेंथ, और होता है जो छोटे 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 स्टेप्स लेके चल रहा है। तो जो ज्यादा स्टेप लेके चल रहा है वो फास्ट चलेगा। तो मैक्स वेवलेंथ मींस मैक्स स्पीड, राइट। और मैक्स स्पीड मतलब लेस डेविएशन। अब मैं विजिबल लाइट पर डिस्कशन कर रहा हूं, और विजिबल लाइट पर रेड के लिए, रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम है, रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम है, फ्रीक्वेंसी मिनिमम है। इसलिए ये लाइट जब ग्लास में एंटर करेगा तो ग्लास में इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, लेकिन डेविएशन लेस होगा। जो वॉयलेट लाइट है उसकी वेवलेंथ मिनिमम होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, स्पीड कम होगी, इसलिए ज्यादा डेविएट होगा। इट मीन्स जब व्हाइट लाइट प्रिज्म में एंटर करेगा तो रेड लाइट में कम डेविएशन होगा और वॉयलेट में ज्यादा डेविएशन होगा। यहां तक एकदम क्लियर हो रहा? नाउ तो अब हम बात करते हैं इस कहानी की जो शुरू होती है 1665 के आसपास सर आइजैक न्यूटन के थ्रू, राइट। तो हमारी हेडिंग होगी डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। तो सबसे पहले न्यूटन ने हमें बताया
कि जो वाइट लाइट है वो वाइट नहीं है, बल्कि वो डिफरेंट कलर्स का कॉम्बिनेशन है। उन्होंने 1665 में एक्सपेरिमेंट किया और अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि जो वाइट लाइट है ये डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स में तोड़ा जा सकता है। वाइट लाइट को कई पार्ट्स में तोड़ा जा सकता है और जो पार्ट्स हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहलाते हैं। उन्होंने इसके लिए ग्लास प्रिज्म यूज किया था और ग्लास प्रिज्म के थ्रू उन्होंने साबित किया था कि इस स्पेक्ट्रम में टोटल कितने कलर्स हैं? 7 कलर्स हैं। मतलब व्हाइट लाइट को 7 पार्ट्स में ब्रेक किया जा सकता है। और वो कलर कौन कौन से थे? रेड के बाद नंबर आता था ऑरेंज का, ऑरेंज के बाद येलो के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद ब्लू, और ब्लू के बाद पढ़ा होगा आप लोगों ने इंडिगो, और फाइनली वायलेट। तो न्यूटन ने अपने एक्सपेरिमेंट से बस इतना बताया था कि व्हाइट लाइट जब हम किसी प्रिज्म से पास करेंगे तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में ब्रेक किया जा सकेगा। ठीक है, और इसलिए न्यूटन का काफी इंपॉर्टेंस है। वी कैन राइट लाइक दिस, इन द ईयर 1665 न्यूटन डिस्कवर्ड बाय हिज एक्सपेरिमेंट्स विथ ग्लास प्रिज्म दैट व्हाइट लाइट, या बोल सकते हैं सनलाइट, consist of a maximum of 7 colors. Newton found that if a beam of light, a beam of white light is passed through a triangular glass prism, the white light splits to form a band of 7 colors on a white screen. The 7 colors of spectrums are red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. इसी को शॉर्टकट लिखा जाता है VIBGYOR, वेबग्योर। आपने पढ़ा होगा 9th वगैरह में भी वेबग्योर्स, ऐसे याद रखा जाता है इसको, VIBGYOR। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये कॉन्सेप्ट हमें दिया था सबसे पहले किसने? न्यूटन ने। फाइनली अब हमें न्यूटन के एक्सपेरिमेंट की स्टडी करनी होगी, जिन्होंने हमको इतना कुछ समझाया। यहां तक क्लियर हुआ? तो चलिए अपने ग्लास प्रिज्म यूज करते हैं। न्यूटन ने किया क्या था हम इसको समझ रहे हैं। देयर इज अ ग्लास प्रिज्म, अब हमें एक बीम ऑफ लाइट चाहिए जो इंसिडेंट होगी यहां पे। कैसा लाइट है? व्हाइट लाइट है या सनलाइट है। बेटा हमने बीम बोला है, क्लियर है ना? बीम ऑफ लाइट इस पोर्शन में जाएगी। अब यहां एयर और यहां ग्लास है, तो नॉर्मल चूंकि रेयरर टू डेंसर एंटर करेगी। अगर मैं यहां पे खींच दूं नॉर्मल, इस लाइट को ऐसे जाना था लेकिन टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी। और अगर इसमें भी कंफ्यूजन हो तो हमेशा ध्यान रखना प्रिज्म में लाइट रेज हमेशा थिकर पार्ट की ओर बैंड होती है। प्रिज्म में लाइट रेज हमेशा बेस की ओर बैंड होती है। बेस ये है, तो यहां से ही लाइट ऐसे जाने के बजाय थोड़ी सी बेस की ओर बैंड होगी। आप इसको समझे, थिकर पार्ट, ये पतला पार्ट है, मोटा हिस्सा है, तो थिकर पार्ट की ओर बैंड होती है या बेस की ओर बैंड होती है, या कॉन्सेप्चुअली देखना है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है। आप जैसे समझना चाहें समझे, लेकिन ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखना। रेयरर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयरर अवे द नॉर्मल। तो बेस की ओर बैंड होगी, मतलब ये लाइट कुछ ऐसे चला जाएगा। पर कहानी इतनी सिंपल नहीं है। अभी जो मैं आपको स्टोरी सुना रहा था, ये जो लाइट आ रहा है, कौन सा लाइट? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट की जो बीम आ रही है वो व्हाइट अकेला लाइट नहीं है, बल्कि उसमें डिफरेंट लाइट्स हैं। अच्छा, अलग अलग कलर के लाइट एयर में या वैक्यूम में सेम स्पीड से ट्रेवल करते हैं, पर उनकी स्पीड बदल जाती है ग्लास में। दैट्स वाई सबसे बड़ी वेवलेंथ का लाइट क्या था जिसकी वेवलेंथ ज्यादा थी? रेड।
तो चूंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा थी, फ्रीक्वेंसी कम था, इसलिए उसमें डेविएशन कैसा होगा? लेस होगा। अब सिंपल सोचिए, अगर कार बहुत तेजी से चल रही है तो बहुत कम मुड़ेगी ना, लेकिन धीरे कार को आप अच्छे से मोड़ सकेंगे समझने के लिए। तो ध्यान रखें कि जिस लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है उसके स्पीड भी उसमें ज्यादा होगी, डेविएशन कैसा होगा? कम होगा, लेस डेविएशन होगा। मतलब यहां से लाइट इतना मुड़ा, कौन सा लाइट था? रेड था। पक्की बात। अब इसके बाद बात करते हैं रेड के बाद ऑरेंज की। तो ऑरेंज में थोड़ा सा ज्यादा डेविएशन होगा, तो ये लाइट ऐसे ना मुड़ करके थोड़ा सा ऐसे जाएगा, मतलब इसमें डेविएशन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इस व्हाइट लाइट में जो ऑरेंज है उसकी वेवलेंथ रेड से डिफरेंट है, इसलिए स्पीड अलग है। स्पीड अलग होने से डेविएशन में फर्क आने लगा है, तो ये ज्यादा मुड़ गया। रेड कम मुड़ा, ऑरेंज उससे ज्यादा मुड़ा। अगला नंबर किसका आएगा? येलो का। येलो में ज्यादा डेविएशन होगा और येलो इतना मुड़ जाएगा। येलो के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद ब्लू, ब्लू के बाद इंडिगो, और इंडिगो के बाद वॉयलेट। अब आप देख रहे हैं एक व्हाइट लाइट अलग अलग डेविएशंस की वजह से कितने सेक्शंस में ब्रेक हो गया? 7 में। ये पहला इंटरफेस था एयर टू ग्लास। अब फिर क्या होगा? ग्लास टू एयर। इस केस में अब यहां पे हमने यहां पे व्हाइट बोर्ड लगा दिया सामने। दिस इज व्हाइट बोर्ड, ठीक है, या व्हाइट स्क्रीन है ये जो है। दिस इज व्हाइट स्क्रीन। अब इस व्हाइट स्क्रीन पर हम प्रोजेक्ट करेंगे, ये सारे रेज वहां टकराएंगे। तो चलिए चेक करते हैं। रेड, तो ये सारे लाइट्स इस व्हाइट स्क्रीन पर दिखाई देने लगते हैं। मतलब यहां से हमने व्हाइट लाइट की एक बीम पास की और सामने हमने बीच में प्रिज्म रखा, एक व्हाइट बीम जा रही है, बीच में प्रिज्म रखा और सामने हमने एक व्हाइट स्क्रीन रखा। तो व्हाइट स्क्रीन पे हमें अलग अलग कलर दिखाई देने लगे। कलर क्या होंगे? रेड, ऑरेंज, बोलते जाएं, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड फाइनली वॉयलेट। ये हमें दिखाई देने लगेंगे। तो दिस इज नोन एज स्पेक्ट्रम। यहां जो एक डिफरेंट कलर्स नजर आने लगे, व्हाइट के डिफरेंट जो कलर्स नजर आने लगे, व्हाइट लाइट रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट के रूप में नजर आने लगा, दिस इज नोन एज स्पेक्ट्रम। अब मुझे बताएं इसमें डेविएशन क्या हुआ? सबसे कम। मतलब आप क्या लिख सकते हैं? लीस्ट डेविएशन। किस में हो रहा है? रेड में। और सबसे अधिक डेविएशन किस में हो रहा है? वॉयलेट में। मैक्स डेविएशन किसके थ्रू किया है? ग्लास प्रिज्म के थ्रू किया है। ये था न्यूटन का एक्सपेरिमेंट और न्यूटन ने बताया कि 7 कलर्स होते हैं। न्यूटन ने 7 कलर्स बताए थे। बेटा पर ध्यान रखना, एक्चुअली जब स्पेक्ट्रम बनता है तो उसमें 7 कलर्स होते हैं। लिखने के लिए ठीक है, पर एग्जैक्टली उसमें मिलियंस ऑफ कलर होते हैं। रेड केवल रेड नहीं होता, मिलियंस ऑफ रेड होते हैं। ऑरेंज केवल ऑरेंज नहीं होता, मिलियंस ऑफ ऑरेंज होते हैं। उसके अलग अलग शेड्स भी होते हैं और स्पेक्ट्रम ओवरलैप भी होता है।
लेकिन अभी समझने के लिए हम बोल सकते हैं कि वाइट लाइट कितने कलर्स में ब्रेक होता है, 7 कलर्स में ब्रेक होता है। और शायद यही वो स्टोरी थी जब हमसे बोला गया था मॉर्निंग में सन आता है तो 7 घोड़ों पर बैठकर आता है। जो डायग्राम हमें देखने को मिलता है कि सूरज देवता मॉर्निंग में 7 घोड़ों पर बैठ के आते हैं, मतलब 7 हॉर्सेस कुछ नहीं है, स्पेक्ट्रम था, वो कलर था, और वही 7 घोड़े थे, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। तो ये रहा स्पेक्ट्रम। जो किसने करा? सबसे पहले बताया हमें न्यूटन ने। ठीक है, तो कुछ अब बेसिक टर्मिनोलॉजी लेनी होगी। सबसे पहला वर्ड लेंगे डिस्पर्शन। जब भी डिस्पर्शन बोलेंगे डेफिनेशन देंगे और डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। तो व्हाट इज डिस्पर्शन? बहुत ही सिंपल से डेफिनेशन होगी, बता सकते हैं। व्हाट इज डिस्पर्शन? द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट into its component colors is called dispersion of light. Then this diagram. After this, spectrum. What is spectrum? The band of the colored component. The band of the colored component of light beam called spectrum. In spectrum, there are 7 colors. 7 different colors: red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. Red light bends least and violet light bends most. सबसे अधिक डेविएशन किस में होगा? वॉयलेट में। और सबसे कम डेविएशन किस में होगा? रेड में। रेड में कम डेविएशन होगा, मतलब रेड लाइट दूर तक ट्रेवल करेगा, वॉयलेट लाइट दूर तक दिखाई नहीं देगा। इसीलिए जो डेंजर सिग्नल्स होंगे आप वॉयलेट से बनाएंगे या रेड से? डेफिनेटली रेड से, ताकि दूर से नजर आए। इसलिए रेड लाइट बहुत दूर होता है तब भी नजर हमें आ जाता है। अब न्यूटन ने सोचा कि चलो 7 से कुछ ज्यादा करके देखते हैं। उसने बोला कि एक प्रिज्म से 7 मिले तो मैं एक और प्रिज्म लगा लेता हूं, तो 7 के साथ 7 × 7 49 कुछ ऐसा हो जाए। साइंटिस्ट हैं, हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, व्हाइट लाइट के साथ सिंगल प्रिज्म के साथ एक और प्रिज्म जोड़ा, पर कुछ ऐसी सक्सेस उन्हें नहीं मिली। फिर उस प्रिज्म को उन्होंने इन्वर्टेड कर दिया, एक प्रिज्म को सीधा रखा और एक प्रिज्म को उल्टा रखा। एक प्रिज्म सीधा होगा और एक प्रिज्म उल्टा होगा। चलिए चेक करें। दिस इज अ प्रिज्म, और इस प्रिज्म के साथ हम एक दूसरा प्रिज्म यूज कर रहे हैं, जो इन्वर्टेड रखा है। ठीक है, और साथ में यहां हम रखेंगे एक वाइट स्क्रीन जिसमें हमें स्पेक्ट्रम मिल सके इस कोशिश के साथ। तो दिस इज वाइट स्क्रीन। ये रहा सेटअप। नौ यहां से हमें वाइट लाइट का एक सोर्स रखना, और हमने एक वाइट लाइट की बीम प्रोजेक्ट की, यहां पे इंटरसेक्ट होगी और यहां पर डिस्पर्शन स्टार्ट हो जाएगा। और 7 कलर्स आपको मिल जाएंगे। कौन कौन से? रेड से लेकर के वॉयलेट तक। ये आगे ट्रेवल करेंगे। इन्होंने आगे ट्रैवल किया। जब इन्होंने ट्रैवल किया तो यहां पे जो प्रोसेस हुई, इस प्रोसेस पहले प्रिज्म में जो प्रोसेस हुई, कई बार पूछता है ऑब्जेक्टिव में, पहले प्रिज्म में जो प्रोसेस हो रही है, इट इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब यहां से क्या होता है, सेकेंड प्रिज्म इन स्पेक्ट्रम्स को वापस जोड़ने लगता है, ज्वाइन करने लगता है। ये कहलाता है कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन।
रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। तो फर्स्ट प्रिज्म में होगा डिस्पर्सन और सेकंड प्रिज्म में होगा रिकॉम्बिनेशन। और वापस सारा लाइट मिल जाएगा। और इसके बाद ये जो बीम ट्रैवल कर रही थी, यहां वापस आपको व्हाइट लाइट मिलेगा। यहां आपको वापस क्या मिलेगा? व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट स्टार्ट किया और वापस आपको व्हाइट लाइट मिल रहा है। तो पहले प्रिज्म ने क्या किया? डिस्पर्शन। सेकंड प्रिज्म ने क्या किया? रिकॉम्बिनेशन। ये था न्यूटन का एक और एक्सपेरिमेंट। तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि डबल प्रिज्म के साथ या डिस्पर्सन एंड रिकॉम्बिनेशन को डायग्राम से समझाएं। तो यू कैन ड्रॉ लाइक दिस। एकदम क्लियर है? अब यहां से लाइट के और भी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हम स्टार्ट करेंगे। बेटा अभी तक हमने क्या देखा? देखो, हमने लाइट का रिफ्लेक्शन समझा, हमने लाइट का रिफ्रैक्शन समझा। लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद अगला कॉन्सेप्ट हमने देखा डिस्पर्शन, जो रिफ्रैक्शन की वजह से ही हो रहा है, डिस्पर्शन। अब इनके बहुत सारे इफेक्ट्स हमारे डेली लाइफ में आने वाले हैं। हम उन सब की स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टडी 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 एंड अगेन स्टडी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।